हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती न्यूज़ जो आने वाला जो प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म है उसके संबंध में कुछ चर्चा होगी। इसके अलावा जो है आज का जो एलटी कोर्ट केस, देखिए आप लोग जानते हैं कि शाम 4 बजे आज उसकी सुनवाई होनी है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित और जो है आपके नए नोटिफिकेशन भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। तो आज चर्चा होगी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की, और जो एलटी कोर्ट केस तो देखिए आज लास्ट हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती न्यूज़ की। देखिए क्या रहेगा पेपर का पैटर्न, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की। उसमें जो है बताया गया था कि सोर्स क्या हैं, 2 पेपर होने के। वो कहा गया है यूकेपीएससी के जो सचिव हैं उनसे, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मिले थे, तो उनने जो है ये सूचना दी थी कि अब जो है स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, उसकी जगह जो है 2 परीक्षाएं होंगी, 150 नंबर के 2 पेपर होंगे, ऐसी जो है न्यूज़ निकल के आई थी। तो उसमें अब देखिए और ज़्यादा जो है पुख्ता जानकारी निकल के आई है कि देखिए 2 पेपर की बात ज़रूर कही थी, लेकिन किस जो उसका जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा उसके ऊपर जो है कोई चर्चा नहीं हुई थी, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी बाहर निकल के आई थी कि सिलेबस कैसे रहेगा। तो पुराना ही सिलेबस रहेगा ये ज़रूर कहा गया था। लेकिन देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 पेपर जो होंगे तो उस पर जो है चर्चा रही थी कि कई लोग कह रहे थे डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, यानी कि एक पेपर डिस्क्रिप्टिव और एक पेपर जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ना ही इसमें कोई जीके जीएस या कुछ भी आने वाला है, ना लिखने के लिए आपको मिलेगा। ये केवल जो है बहुविकल्पी पेपर होंगे। लगभग जो है इसमें फाइनल हो गया है कि 2 पेपर जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ही होंगे, और इसमें जो है जो पहला पेपर रहेगा वो आप मान के चल सकते हैं कि वो थोड़ा उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा। आप कह सकते हैं कि 12th तक या जो भी रहेगा, जो बेसिक रहती है सब्जेक्ट की, अपने अपने सब्जेक्ट की, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में तो आप मान सकते हैं कि बेसिक जो ग्रामर रूल्स रहेंगे वो पहले पेपर में ज़्यादा उस पर जो है फोकस किया जाएगा। और जो बात का जो रहेगा उसमें, जैसे इंग्लिश और हिंदी है तो उसमें जो है लिटरेचर जो बीए तक की या ग्रेजुएशन तक की या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी उसका लेवल वो रखना चाहेंगे, उस लेवल का जो है पेपर बनेगा सेकंड वाला। ठीक है, ऐसा ही आप अन्य चीज़ों में भी ले सकते हैं, मैथ्स हो चाहे अन्य फिजिक्स, एसएसटी तो नहीं, उसमें एसएसटी तो नहीं होता है, सब्जेक्ट जो है अलग अलग रहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल और जो है सिविक्स, अलग अलग सब जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। तो वो अपना अपना बेस जो है, बेस वाला जो क्वेश्चन रहेंगे वो फर्स्ट पेपर में रहेंगे। आप मान सकते हैं कि उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, और जो दूसरा पेपर रहेगा वो आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो भी उनने सेट करा होगा। देखिए 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो है सिलेबस भी बाहर आ जाएगा, ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा जो है नया जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है बहुत जल्द है। ठीक है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है निकल के आ जाएगी, क्योंकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि अभी वैसे भी उत्तराखंड में पूरा जो है प्रदर्शनों का दौर चला हुआ है, चाहे वो आप युवाओं बेरोजगारों का ले लें, चाहे शिक्षक संघ का ले लें। शिक्षक संघ प्रधानाचार्य भर्ती के ऊपर जो है आंदोलनरत है। और इसके अलावा देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी NIDLED वालों को दे दी गई है छूट, तो NIDLED वाले भी फॉर्म भरेंगे। अब जो है नियम संशोधन हो गया है, नियमावली देखिए कल आ भी गया है, कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी उसमें कि NIDLED वालों को भी लिया जाएगा, उसमें मुहर लग चुकी है। ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ प्राथमिक शिक्षक वर्ग में NIDLED वाले जो हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का मैंने आपको बता ही दिया है लगभग 2 पेपर किस प्रकार से होने हैं। 150 के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें सब्जेक्टिव कोई नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्टिव का मेरे कहने का मतलब है डिस्क्रिप्टिव टाइप सब्जेक्टिव। हाँ, सब्जेक्ट का तो रहेगा ही। आप देखिए सिलेबस की ओर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो आपको उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का जो पहले से सिलेबस चल रहा है उसके ऊपर आप अभी फ़िलहाल फोकस कर सकते हैं।
फिर जो है उसमें कुछ बहुत चीज़ें सब्जेक्ट की और जुड़ के आ सकती हैं, क्योंकि 2 पेपर जो है 150 नंबर के बनाने होंगे, तो उसमें कुछ बहुत और डीप पूछा जा सकता है सेकंड पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़िलहाल उसी के बेस के आधार पर अपनी तैयारी कर लेनी है शुरू, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा क्या सब्जेक्ट वाइज में क्या चेंज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक ही तो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस तो वही रहना है, उसी में एक आध जो है अगर किसी में गुंजाइश रहेगी तो टॉपिक से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जो है बेसिक फर्स्ट पेपर में आएगा, जो दूसरा रहेगा वो थोड़ा डीप रहेगा उसमें, ठीक है। तो फ़िलहाल यही खबरें निकल के आ रही हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही रहेगा, और कुछ भी उसमें जो है जीएस जीके या पेडागोजी भी उसमें कोई भी सम्मिलित होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलटी कोर्ट केस। आप लोगों को पता है कि आज जो है फाइनल डिसीजन होने की डेट है। 3 जो है जो रिट लगी हुई थी उनमें जो है जजमेंट हो गया है, और उनको वो जजमेंट रिजर्व रखा गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। और आज शाम जो है 4 बजे, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि डबल बेंच का दिन है, आज बुधवार है, तो डबल बेंच की तारीख है आज। मैथानी जी भी पहले डबल बेंच में बैठेंगे, अपनी डबल बेंच की जो भी सुनवाई होंगी उसको पूरे करेंगे, और शाम के वक्त जो है 4 बजे के करीब जो फाइनल डिसीजन है वो निकल के आने वाला है। और आप मान के चलिए कि आज जो है फाइनल डिसीजन आ ही जाएगा। क्यों, इसके पीछे 2 कारण मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखिए, एक कारण तो ये है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश भर में जो UKSSC का जो पेपर लीक का मामला है, उससे जो है सरकार बैकफुट में है, और अपने बचाव में देखिए बहुत प्रकार के जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन जो कि कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो उसमें जो है युवाओं का थोड़ा बहुत ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए जो है एलटी की स्टे जो है हट सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ठीक है, इसके अलावा दूसरा कारण मुझे ये है, उसमें वो तो आप लोग भी जानते ही हैं कि 3 केस निपट गए हैं, सिर्फ 1 केस बचा है। उसमें कितनी ज़्यादा बहस हो सकती है। अगर सर्टिफिकेट आ जाएगा तो सर्टिफिकेट के ऊपर बात होगी कि वैध है कि नहीं है। तो आज शाम जो है 4 बजे अगर सुनवाई होती है तो 4:30 से पहले निपट सकती है सुनवाई, जो है अंतिम इसका जो है जजमेंट दिया जाएगा। 3 जो पुराने रेट लगी हुई जजमेंट का रखा हुआ है रिजर्व में वो, और इसको साथ में, क्योंकि देखिए अगर लंबा खींचना होता तो वो जो 3 रिटों का जो जजमेंट है वह उसी दिन दे दिया जाता और इसको जो है फिर सुना जाएगा कहा जाता। लेकिन बात है कि सुषमा रानी वाले केस में जो है स्टे लगा हुआ है, तो उन 3 जजमेंट का जो है इसमें फ़र्क तभी पड़ेगा जब स्टे हट जाएगा, ठीक है। वो 3 जजमेंट देने का औचित्य तभी रहेगा जब ये स्टे हट जाएगा और सुषमा रानी वाला केस भी निपट जाएगा। और आज जो है देखिए सर्टिफिकेट उनका जो है ओबीसी वाला अगर लेके आते हैं वो, और उत्तराखंड में नहीं बना होगा और केवल यूपी का होगा, तो क्या पता पक्ष में आ जाए उनके, और अगर दोनों जगह से होगा तो फिर मामला जो है उनका रिजर्वेशन का लटक जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल जो भी इसमें कार्रवाई होती है, आप मान के चलिए कि फाइनल आज डिसीजन आ ही जाएगा, ठीक है। सरकार जो फैसला ले रही है अभी फ़िलहाल UKSSC का जो स्नातक स्तरीय वीडियो BPDO पटवारी लेखपाल वाला पेपर था, उसमें कह रही है कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ था, और जो इसके ऊपर पेपर को रद्द करने का बात निकल के आ रही है वह नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा कहना है SSC के अध्यक्ष का और जो है सरकार का। लेकिन आप सभी जानते हैं पूरा जो है उत्तराखंड में, मेनली देहरादून में, तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है बिल्कुल तत्परता से आंदोलन कर रहा है। और आज भी देखिए 21 तारीख से आज 23 तारीख हो जाती है, 24 तारीख, तो आज भी जो है डटा हुआ है उत्तराखंड बेरोजगार संघ, और उसके साथ जो है सभी अभ्यर्थी जो हैं डटे हुए हैं। और आयोग के जो बिल्डिंग है उसके अंदर तक जो है आंदोलन हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से भी ये जताने की कोशिश करी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और जो सफाई में जो पुलिस विभाग ने जो जानकारी अभी तक दी है कि जो खालिद मलिक जो था उसने सिर्फ 3 ही पेज बाहर निकाले, और जो जैमर की बात हुई है, जैमर को कहा गया है कि
उसी जो कक्ष में जो है जैमर नहीं था और सभी जगह जैमर लगा हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पेपर की सूचिता हम किस आधार पर जो है ऐसा माने कि पेपर जो लीक नहीं हुआ था, केवल खाली मलिक के अलावा और किसी के पास नहीं पहुंचा था। अब देखिए उनका कहना है कि 3 ही पेज निकले थे। अब 3 पेज तो भाई देखिए उनने जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सुमन, उनको दिए थे। अब पूरा पेपर जो 2 घंटे के अंदर उनने करना है, उसको हल करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति को थोड़ी देंगे वो। उन्होंने कुछ बहुत उसकी बहन ने, खालिद मलिक की बहन ने ढूंढे होंगे क्वेश्चन, कुछ बहुत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो सुमन हैं उनको दिया होगा, कुछ अपने अन्य जानकारों को दिया होगा। लेकिन बात सिर्फ वही निकल के आई जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सुमन हैं उन्होंने जो स्क्रीनशॉट प्रस्तुत करे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी निकले हों, कौन जानता है इस बारे में। इसके बारे में जानकारी कौन देगा अब हमें। वो तो उनने बॉबी पवार को दे दिया तो मामला खुल गया। अगर कहीं और जाता मामला तो अगर वो भी नहीं बताते तो स्क्रीनशॉट नहीं निकल के आते तो फिर कौन मानता कि निकले थे। आयोग भी फिर अध्यक्ष भी कह देता कि 3 पेज भी नहीं निकले थे। अभी तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रीनशॉट पूरे हैं और जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसीलिए उनको मानना पड़ रहा है कि 3 पेज निकले हुए थे। ठीक है, तो सरकार भी देखिए, सरकार ने अपनी ओर से युवाओं का साथ देना चाहिए और जो है सीबीआई जांच जो भी वो कह रहे हैं उसको करा देनी चाहिए या एसआईटी का गठन कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि देखिए युवाओं में रोष जो है कम होगा और युवाओं को लगेगा कि वाकई में जो है सरकार युवाओं का पक्ष ले रही है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार अपनी ओर से सभी मंत्रियों से लेके सभी नेता अपनी ओर से सफाई दे रहे हैं। कल ही की एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का सीएम से मिला है और उन्होंने परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की है। ऐसा कहना है सरकार का कि हमें एक प्रतिनिधि मंडल ऐसा मिला है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, जिन्होंने कहा है कि हमें साल भर की जो है मेहनत को मिट्टी में नहीं मिलने देना है। हमारी जो मेहनत हमने वहाँ पेपर में दे रखी है, अच्छा पेपर हुआ है हमारा, पेपर की जो है रिज़ल्ट निकालो और इसको रद्द ना करो। ऐसी भी खबर निकल के आ रही है। लेकिन बेरोजगार संघ ने इसका पूर्ण विरोध कराया और उन्होंने बताया है कि रुड़की, हरिद्वार व देहरादून के निकट के जितने भी भाजपा के पहचान वालों के जो स्कूल या कॉलेज थे उनसे जो है छात्रों को ले जाया गया वहाँ और उनसे ज़बरदस्ती यह बुलवाया गया है कि पेपर रद्द ना किया जाए और हमारी मेहनत के अनुसार जो है रिज़ल्ट जारी किया जाए। ये जो है उन्होंने बुलवाया है, ऐसा कहना है बेरोजगार संघ, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा। ठीक है, उनने कल बसें भी पकड़ी हैं वहाँ देहरादून के नेपाली फार्म जो है बसों में भर के स्कूल के जो ड्रेस में बच्चों को पकड़ा उन्होंने और उनके वीडियो भी हैं। आप लोग जो है सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सरकार जो है इस मामले में लीपापोती करने की जगह एक जांच कमेटी बैठा दे तो उससे जो है थोड़ा रोष कम हो सकता है युवाओं में। नहीं तो देखिए युवा तो आप लोग जानते हैं आंदोलन अपनी ओर से कर ही रहे हैं और जो ये आंदोलन अगर ऐसा ही रहा कि पेपर लीक नहीं होगा और रिज़ल्ट जारी किया जाएगा तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। ठीक है, तो सरकार ने भी ये चीज़ें समझनी चाहिए और जो है अभ्यर्थियों की मांगों को मानना चाहिए। ठीक है, तो वही रोष जो है दबाने के लिए शायद आज एलटी कोर्ट केस में जो है एलटी वालों को फ़ायदा हो सकता है और नियुक्ति के साथ साथ जो है जजमेंट तो आज निकलना ही निकलना है और जल्दी ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है इसी आंदोलन को थोड़ा धार कम करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो बहरहाल जो भी इसकी जानकारी निकल के आती है, आज के कोर्ट केस हो चाहे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की नया नोटिफिकेशन हो या कुछ भी अन्य भर्ती की खबर आती है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।